दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजलॉजी में। जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ हम पढ़ने वाले हैं। देखो, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ जैसे क्या समझ रहे हो, सैनिक, मिलिट्री, सैन्य ताकत, क्या समझ रहे हो, जहाँ पर फौज, इन सब की बात होती है। तो राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्ति है वो पहली यह है कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का कमांडर माना जाता है। पहली शक्ति क्या है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर है। तीनों सेना कौन सी है? आपकी जल सेना, आपकी थल सेना, आपकी वायुसेना। इन तीनों का क्या है? इन तीनों का कमांडर है। कौन? राष्ट्रपति। कमांडर मतलब क्या है? इन तीनों की कमान राष्ट्रपति के हाथों में है। बात समझो। तो राष्ट्रपति की पहली सैन्य शक्ति क्या हो गई? राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना और वायुसेना का कमांडर होता है। यानी राष्ट्रपति की जितनी भी इनकी पावर है, जल की, थल की, वायु की, वो सब राष्ट्रपति के हाथ में रहती है, इनकी कमान। ठीक है, बात समझ। तो पहली पावर तो ये हो गई। दूसरी पावर क्या है राष्ट्रपति की? दूसरी पावर राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है। अगर जब लगे राष्ट्रपति को कि देश के हालात बिगड़ गए, जैसे मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में आगे आपको बताऊंगा, मैंने पढ़ाया नहीं भी आपको। ठीक है, तो लेकिन अभी थोड़ा सा समझिए। राष्ट्रपति को लगे कि अगर कोई देश के अंदर युद्ध होने वाला है, एक ऐसी विद्रोह होने वाला है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? युद्ध की घोषणा कर सकता है। क्या कर सकता है? युद्ध की घोषणा कर सकता है देश में, कि भाई देश के अंदर युद्ध छिड़ने वाला है, उस देश से ये मसले पर। ठीक है, और राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है, और जब युद्ध समाप्त हो जाए तो उस शांति की घोषणा भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ हैं। क्या है? राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ। जैसे कि आपको अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं दूँ, युद्ध, सपोज करो हमारे देश पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर को लेकर। ठीक है, अब क्या हुआ? अचानक ही उन्होंने हमला कर दिया, हमें इतना सोचना समझना टाइम मिला, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति जल्दी से क्या करेगा? फटाफट से सत्य इस्तेमाल करेगा। ठीक है, वो सलाह लेगा मंत्रिमंडल से, जिसमें 20-25 मंत्री होते हैं, उनसे सलाह मांगेगा फटाफट से। तो फिर क्या करेगा? उन सलाह मांग के क्या कर देगा? फटाफट से युद्ध की घोषणा कर देगा कि भाई जाओ युद्ध लड़ो। ठीक है, युद्ध लड़ो फटाफट से। ठीक है, ऐसे में एक इमरजेंसी बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, पूरे देश में लगा दिया जाता है। वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या करेगा? युद्ध की घोषणा कर देगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा, यार 25 मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर रहा है। ठीक है, जबकि हमारे देश के अंदर 545 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की 235 सीटें हैं। उन सबको मिलाकर 700 सीटें होती हैं, और जो हमने चुन के भेजा उनको, और 135 करोड़ आबादी का सिर्फ 25 लोग कैसे सहमति दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो संविधान के अंदर एक पावर दी गई है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, 30 दिन के लिए हम युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? अगर हमें ये बढ़ानी है तो हम संसद के पास जाएंगे, उससे बोल लेंगे कि भाई ऐसी बात है, देश के अंदर हमला हुआ है, हम क्या करना चाहिए। तो संसद क्या करेगा? 2/3 सदस्य उसकी बहुमति को देंगे, अप्रूवल देंगे कि ठीक है, उसको आप युद्ध की घोषणा आगे तक बढ़ा सकते हो, युद्ध लड़ सकते हो। ना समझ रहे हो? तो युद्ध की घोषणा हुई, और जब लग रहा है कि भाई अब शांति, युद्ध खत्म हो गया है, ठीक है, सामने वाले पार्टी ने या विपक्ष ने जो भी दी, सामने जो देश था विदेश, उसने अपने घुटने टेक दिए या आत्मविपन कर दिया, तो क्या हुआ? देश में शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है सैनिक शक्तियों के माध्यम से। क्लियर है? एक चीज हो गई। अब एक चीज हो रही है, अगर राष्ट्रपति को लगे कि हमारी जो सैनिक ताकत है, यानी जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी फौज है, उन सब की ताकत को बढ़ाना चाहिए, यानी विस्तार करना चाहिए, तो उसके भी आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति को अगर लगे कि सैन्य बल जो है, जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारे फौज है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, तो राष्ट्रपति इसका भी आदेश दे सकता है सैनिक शक्तियों के माध्यम से। ठीक है, बात सुना रही है? तो राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ क्या हो गई? राष्ट्रपति जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, यानी इसकी कमान, तीनों सेनाओं की कमान राष्ट्रपति के हाथों में होती है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है, राष्ट्रपति शांति की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो सैन्य बल की संख्या में विस्तार कर सकता है, यानी बढ़ा सकता है, अगर उसको लग रहा है, उसका आदेश दे सकता है। बाकी लोगों का आदेश देना काम राष्ट्रपति का। ठीक है, एक शक्ति हमने इसमें ये पढ़ ली। अब एक इम्पोर्टेंट शक्ति जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो अभी तक मैंने जो भी राष्ट्रपति की पावर आपको बताई है, शक्ति बताई है, उन समय राष्ट्रपति सलाह लेता है। ठीक है, लेकिन एक शक्ति ऐसी है
जिसमें राष्ट्रपति अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसमें उसको किसी सलाह की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उस शक्ति को बोलते हैं हम सुविवेक की शक्ति। क्या है? स्वयं विवेक की शक्ति। स्वयं मतलब खुद, विवेक मतलब माइंड। खुद का इस्तेमाल करके, खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस शक्ति का इस्तेमाल करना बोलते हैं सुविवेक की शक्ति। ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है हमारी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन शक्ति है? अभी तक हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति का जितनी पावर है, जितनी शक्तियाँ दी गई हैं, हमने पढ़ा था आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है आर्टिकल 53 के तहत वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनकी शक्तियों का इस्तेमाल वो केवल अपनी मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि सुविवेक की शक्ति है, खुद की शक्ति है। कौन शक्ति ऐसी है? तो शक्ति ऐसी है जब देश भर के अंदर, जब देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हों, ठीक है। लोकसभा चुनाव होने के बाद इनके फैसले आ जाए, इनके नतीजे आ जाएं, ठीक है। इनके नतीजे आ जाएं। अब दो पार्टी है, मान लो एक पार्टी ए, एक पार्टी बी, ठीक है। एक पार्टी को वोट मिले हैं 45%, एक पार्टी को वोट मिले हैं 49%, बाकी जो पार्टी बच जाए यानी सी पार्टी जो बच जाए 5 और 1 6 वोट यहाँ, यानी ये परसेंटेज में ध्यान रखना, ठीक है। अब एक पार्टी को ए, एक को बी, एक को सी। अब यहाँ पे राष्ट्रपति का काम क्या है? यहाँ पे किसी को भी देखो, पहला काम क्या? पहला काम ये तो है कि राष्ट्र या तो बी वाला जो है, या तो ये ए वाला सी से कर ले गठबंधन, तो उसके 50% वोट ज़्यादा बच जाएंगे। जैसे कि आपको बता दूँ, वापस रिपीट करता हूँ, जिसको भी प्रधानमंत्री बना था लोकसभा उसमें, तो 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं उसको, ठीक है। उस दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ए वाला है तो सी वाला सी के साथ जाएगा, बी वाला सी के साथ जाएगा। लेकिन ठीक है, ये होती है गठबंधन की सरकार। ये गठबंधन आता है कि भाई दो सरकार एक साथ सरकार जो होती है गठबंधन की सरकार बन जाती है। लेकिन अब बात यह है कि भाई यहाँ पे वोट मिले हैं अलग अलग, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं, किसी को 50% वोट नहीं मिले, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो मामला खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इसकी बात हम करेंगे ही नहीं। अब क्या है? अब क्या करता है राष्ट्रपति? आ जाता है, लोकसभा के नतीजे आ जाते हैं। अब राष्ट्रपति ये देखता है कि किस दल के नेता को, यानी अलग अलग पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और भी पार्टियां हैं ऐसी राष्ट्रीय दल पर, तो ऐसे राष्ट्रपति देखता है कि किस दल के नेता को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। पहले ये देखता है। जब ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो दल होता है, जो पार्टी होती है, उन पार्टी के जो भी नेता होते हैं उनसे सलाह करता है, ठीक है। उनसे उस दल के नेता को देखता है कि किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। अब जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं तो उसको वो पीएम बनाता है। क्या करता है? पीएम बनाता है। यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। इस शक्ति में राष्ट्रपति किसी की सलाह नहीं लेता है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति किसी की सलाह नहीं लेता है। राष्ट्रपति ये देखता है कि किस दल के नेता को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, किस दल के नेता को बहुमत मिला है। उस दल के नेता को, जिसको बहुमत मिला है, उसको राष्ट्रपति पीएम, उस दल के नेता के पीएम घोषित करता है, नियुक्त करता है पीएम के रूप में। बस हमारी एक बार वापस रिपीट करता हूँ। राष्ट्रपति पहली शक्ति ऐसी है जो वो खुद से बिना किसी सलाह से इस्तेमाल करता है, ठीक है। कब करता है? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके नतीजे आने के बाद राष्ट्रपति ये देखता है कि किस दल के नेता को बहुमत मिला है। जिसको बहुमत मिला होता है उस दल के नेता को वो पीएम नियुक्त करता है। तो ये राष्ट्रपति की सुविवेक शक्ति होती है। क्या होती है? स्वयं विवेक शक्ति, यानी खुद अपने दिमाग से, अपने तरीके से, अपने माइंड से, अपनी अकल से राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद पीएम की सलाह से, फिर सलाह चलता है काम सारा, बस में। लेकिन ये के लिए फिर इस्तेमाल करेगा, बस में आ गई। तो ये किले का समझ सकती है और ये सुविवेक शक्ति। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि देखो, आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने में ना, देखो भाई, सब्सक्राइब करने में आपका ना 1 रुपया जा रहा है, ना 5 पैसे जा रहा है, ना 1 पैसे जा रहा है। तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज गेन करोगे आप। अगर आप गवर्नमेंट जॉब तैयार करोगे तो आपको फायदा होगा। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितनी हो सके शेयर करो, ताकि वीडियो फैले, लोगों को ये पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सबको मालूम होना चाहिए। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति आखिर एक्चुअल में है क्या, उन सबकी पावर क्या है, तो मालूम होना चाहिए, हर एक बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।